मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। 15 तारीख आखिरी है। कैसी तैयारी है भाजपा की? भाजपा की तैयारी तो भाई साहब जो है पूरी शुरू से रहता है। 365 दिन भाजपा के कार्यकर्ता चुनावी मुल्क में तैयार रहते हैं। जब से जो है आचार संहिता लगी है, नगरीय निकाय चुनाव, तिवसी चुनाव एक साथ हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव कल 11 तारीख को संपन्न हुआ। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलने का पूरी आशा और उम्मीद है, क्योंकि जनता का विश्वास है। जिस तरह से विष्णु सरकार प्रदेश में काम कर रही है, अपने वादों को पूर्ण किया है। मातारी बंधन योजना के माध्यम से हो, चाहे किसानों को जो है 21 कुंटल धान और जो है 3100 रुपए देने की बात हो, चाहे हमारे आवास जो 18 लाख आवास जो पास किए उसके माध्यम से, तो जनता को ये विश्वास हो गया है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश में जो है विकास की गंगा बहा रही है, उसी प्रकार प्रदेश में भी जो है विष्णुदेव सरकार जो है अपने वादों को पूरा करते चौमुखी विकास कर रही है। अब नगरीय निकाय और जिला जनपद का चुनाव आ गया है और ये भी चुनाव में हमें विश्वास है कि जिस तरह से काम हुआ है प्रदेश में, तो गांव के विकास तो शहर के विकास और शहर के विकास तो प्रदेश की विकास, ये जनता जानती है। और कमल छाप पे हम लोगों ने जो है नगरीय निकाय चुनाव लड़ा और समर्थन के रूप में हम जिला पंचायत और जनपद हम जो है लड़ने जा रहे हैं, जिसमें पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी भाई जितेंद्र यादव जी को हम जो है यहाँ पर टिकट दिए हैं 5 नंबर से। और वैसे ही जो है आपका जनपद में जो है रजनी साहू जी को यहाँ पर टिकट दिया गया समर्थन भारतीय जनता पार्टी का। और ये दोनों बहुत ही सरल और सहज ये जो है व्यक्तित्व के धनी है। भाई जितेंद्र यादव जी पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, लगातार क्षेत्र में काम किए, कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में। वैसी बहन रजनी साहू जी, वो भी लगातार पार्टी में सक्रिय रही है। आपने अधिकृत प्रत्याशी जितेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा के बड़े नेताओं का पोस्टर बनने लगा रहे हैं। देखिए, हमें जो जानकारी अभी लगी है मंडल अध्यक्ष के द्वारा, हमको जो जानकारी अभी लगी है, कहीं न कहीं ऊपर जो है हमारी जो है बात रखे हैं और वो कहीं न कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन तय कर दिया कि जो पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पहला हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है, पहला देश है, दूसरा दल है और तीसरा व्यक्ति है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में खड़ा होने का प्रयास करेगा और उसका दुरुपयोग कहीं न कहीं करेगा, तो पार्टी उसको बख्शेगी नहीं। कहीं न कहीं जो प्रत्याशी खड़े उस पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी। मंडल के द्वारा हमको अभी जो है लेटर प्राप्त हुई है, ये लेटर हम प्रदेश में भेजेंगे और कहीं न कहीं प्रदेश में सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसा कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, कार्रवाई जो प्रदेश में जानकारी जाएगी, लगातार जो है जानकारी ऐसे व्यक्तियों को जा रहा है। आपने देखा होगा नगरीय निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी इस तरह से पार्टी के खिलाफ में लड़ने का प्रयास किया या पार्टी के खिलाफ में गया, तो अनुसार कार्रवाई जो है पार्टी ने किया है, इसमें पार्टी कार्रवाई करेगी। पंडित दीनदयाल जी सुदृढ़ बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है हमारे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो हम लोग कल पुण्यतिथि मनाया उनका, उन्हीं का देन है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बताया कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश जो है विकास नहीं करेगा, गांव और शहर विकास नहीं करेगा। हमारी सोच, हमारे जो है पितृ पुरुष जो है आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा मुखर्जी जी, ये हमारे आदर्श है। ये पार्टी को संस्थापक सदस्य रहे हैं और इनके विचार उस समय से, जब देश में खुशहाली और विकास की हम बात करते हैं तो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का विकास की बात करते हैं। इस तरह अंतिम पंक्ति में हमारा गांव आता है और गांव का विकास जब तक नहीं होगा तब तक शहर का विकास नहीं होगा और शहर का विकास नहीं होगा तब तक जो है प्रदेश की विकास नहीं होगा, प्रदेश की विकास नहीं होगा तो देश की विकास नहीं होगा। क्या भाजपा विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है? जी, क्या भाजपा विपक्ष मुक्त भारत बनाना? देखिए, नादिर ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, और इस आधार पे हम काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि विकास की गाथा जो है मोदी जी लिख रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की भारत की प्रेरणा लेकर के हम चल रहे हैं और आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा कि भारत एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा। रूप में पहले रहा है और आने वाले समय में नेतृत्व, देखिए व्यक्तिगत आप जो है विचारों से परिवर्तन आ सकती है, कामों से परिवर्तन आ सकती है और आदरणीय मोदी जी करके दिखा रहे हैं। विश्वास है उन पे कि लोगों में, जनता में, भारत के 140 करोड़ लोगों को विश्वास है कि मोदी जी है तो मुमकिन है और भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। गृह मंत्री जी आए थे, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके गए थे चुनाव के पहले, और अभी वोटिंग के पहले दिल्ली की जो स्थिति सामने आई है, भाजपा की जीत सुनिश्चित वहां से हुई है, क्या उसका असर भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरों में दिखाई देगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, भाजपा जो कहती है वो करती है, जनता जानता है। आदरणीय मोदी जी जो जो वादा किए, जो जो बातें करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, हम सब ने देखा है। आज कहीं न कहीं विश्व के सामने अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो उनको जो है आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होता। क्यों? कि मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं। वैसे प्रदेश में काम हो रहा है विष्णु सरकार जी का और प्रदेश में भी विकास की गंगा चौमुखी बह रही है।
वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ पर हैं, 123 करोड़ रुपए अपने विधानसभा के लिए लेके आए के रूप में पहले रहा है और आने वाले समय में नेतृत्व देखिए व्यक्तिगत आप जो है विचारों से परिवर्तन आ सकती है, कामों से परिवर्तन आ सकती है और आदरणीय मोदी जी करके दिखा रहे हैं। विश्वास है उनपे कि लोगों पे, जनता पे, भारत के 140 करोड़ लोगों को विश्वास है कि मोदी जी है तो मुमकिन है और भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। गृह मंत्री जी आए थे, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके गए थे चुनाव के पहले, और अभी वोटिंग के पहले दिल्ली की जो स्थिति सामने आई है, भाजपा की जीत सुनिश्चित वहां से हुई है, क्या उसका असर भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरों में दिखाई देगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए भाजपा जो कहती है वो करती है, जनता जानता है। आदरणीय मोदी जी जो जो वादा किए, जो जो बातें करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, हम सब ने देखा है। आज कहीं न कहीं विश्व के सामने अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो उनको जो है आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होता। क्यों? कि मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं। वैसे प्रदेश में काम हो रहा है विष्णु सरकार जी का, और प्रदेश में भी विकास की गंगा चौमुखी बह रही है। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ पर हैं, 123 करोड़ रुपए अपने विधानसभा के लिए लेके आए।